नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पे बड़ा एहसान किया है, जग पे बड़ा एहसान किया है। नमस्कार, मैं उमंग कक्षा 11वीं राज इंटरनेशनल स्कूल से आज महान शिक्षिका, समाज सुधारिका सावित्रीबाई जी की जयंती के अवसर पर मैं आपको उनके एक मराठी कवित्री रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। सावित्रीबाई जी एक मराठी साहित्यकार थी, परंतु बात पूरे समाज की रखी, और जो समाज अपने इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भूल जाता है, उसे आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल से ही सूझता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के विषय में जानें। 3 जनवरी को भारत में नारीवाद की प्रथम अन्वेषक, पहली महिला शिक्षिका, सामाजिका कार्यकर्ता, शिक्षाविद, 1848 में 17 वर्ष की उम्र में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोलने वाली आधुनिक कविता की सूत्रधार सावित्रीबाई जी की जयंती होती है। सावित्रीबाई जी मराठी आधुनिक कविता की सूत्रधार मानी जाती हैं। जब महिला, खास करके शूद्र महिलाओं का पढ़ पाना लगभग नामुमकिन था, उस समय वह खुद पढ़ी और हर वर्ग, धर्म और जाति की लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आई। सावित्रीबाई जी एक कवित्री भी थी, जिन्होंने काव्य साहित्य में अपनी अहम भूमिका निभाई। वह समाज को बदलने का कार्य जमीन पर करती थी और कवित्री होते उन्होंने काव्य साहित्य का रूप ही बदल दिया। सावित्रीबाई जी एक मराठी विद्रोही जागरण काव्य की पहली कवित्री हैं, जिन्होंने कुल 2 काव्य संग्रह लिखे। पहला काव्य संग्रह था काव्य फुले, जो 1854 में प्रकाशित हुआ, जिनमें उनने कुल 41 रचनाएं लिखी। सामाजिक रीति कुरीति, प्रकृति आदि पर रचित था। उनका जब ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, तब वह 23 वर्ष की थी, और जिस समय महिला पढ़ नहीं सकती थी, उस समय उनके काव्य संग्रह के प्रकाशित होने से बाकी साहित्य जगत की महिलाओं में एक नए रास्ते की उम्मीद जगी। उनका दूसरा काव्य संग्रह 1891 में प्रकाशित हुआ, जिस समय उनने छंद में ज्योतिराव फुले जी की जीवनी और मराठी इतिहास लिखा। चलिए जानते हैं उनके काव्य की कुछ उपलब्ध अंश हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे, तो फिर नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। कवित्री विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास की ओर चोट पहुंचा रही हैं, और जो लड़कियां शिक्षित होना चाहती हैं, उनको अपना जीवन समर्पित करती हैं और कहती हैं कि चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई। इन काव्य पंक्तियों से सावित्रीबाई जी महिलाओं की शिक्षा की ओर जोर दे रही हैं, और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी यही कहना था कि यदि वे आज शिक्षित हैं, तो ये सावित्रीबाई जी की ही बदौलत है। अंत में 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक टहनी एक दिन पतवार मनती है, एक चिंगारी दहक अंगार मनती है, जो सदा रौंद दी गई बेबस समझकर, एक दिन वही मिट्टी मीनार बनती है, एक दिन वही मिट्टी मीनार बनती है। धन्यवाद।